नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9 टू 6 में। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर एक छोटी सी मजेदार मैं आपके साथ ट्रिक साझा करने जा रहा हूँ। पीछे आपको मेरे बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, दो कीज मैंने लिख रखी है, एक तो सिंस और एक फॉर। छठी क्लास से लेके कंपटीशन लेवल तक ये कीज अपने काम में आती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ये कीज एज ए प्रेपोजिशन यूज होती है या किसी भी तरह से इसका यूज हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब बात ये आती है कि सिंस का जो यूज है वो हम कब करते हैं और फॉर का यूज है वो हम कब करते हैं। दोनों ही कीज का यूज, दोनों ही वर्ड का प्रयोग है बिफोर टाइम होता है, समय के पहले होता है। तो सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फॉर का प्रयोग कब करेंगे, इसके लिए यदि हम किताबें खंगालनी शुरू करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है। तो क्यों ना इसके लिए कोई छोटी सी ट्रिक बना दी जाए। इसलिए आप आइए मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ एक बिल्कुल एकदम छोटी सी ट्रिक। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिंस का जो यूज है वो कहाँ किया जाता है। सिंस के प्रयोग के लिए आप सीधा सा याद रखो, ए पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग है ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या होता है सर जी पॉइंट ऑफ टाइम? तो हिंदी में याद रखिए, समय की शुरुआत। समय की शुरुआत, वाक्य के अंदर जो भी काम किया हुआ है उस काम को अगर शुरू करने का टाइम दे रखा है तो उस टाइम के पहले सिंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता सुबह से खाना पका रही है। मान लीजिए आपके पास ये सेंटेंस है, सीता हैज बीन कुकिंग फूड और सिंस मॉर्निंग। अब ये जो आपके पास मॉर्निंग टाइम है, इसके पहले हमने किसका यूज किया है? सिंस का यूज, क्योंकि सीता सुबह से खाना बना रही है। कहने का तात्पर्य, कर्ता के द्वारा जो भी काम स्टार्ट किया जा रहा है वो काम को शुरू करने का टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर यदि काम को शुरू करने का टाइम दिया जाए तो वहां किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। अब दूसरी चीज को लेके आते हैं, तो सर जी फिर फोर का प्रयोग कब होगा? फोर का प्रयोग होगा ए पीरियड ऑफ टाइम। ए पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है? इसमें होता है समय की अवधि। समय की अवधि, आपको कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उस काम को करते हुए कितना टाइम हो गया है, यदि वो अवधि दिखाई जाए तो वहां पर आपको फोर कीज यूज करनी है। जैसे मान लीजिए कि वाक्य आपके पास इस प्रकार से आ जाता है कि सीता 2 दिन से खाना पका रही है, तो आपको लिखना पड़ेगा सीता हैज बिन कुकिंग फूड फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज। यहाँ 2 दिन समय की अवधि है, यहाँ मॉर्निंग समय की शुरुआत है। तो जहां समय की शुरुआत दी जाए वहां सिंस का यूज करेंगे और जहां समय की अवधि दी जाए वहां पर फोर का यूज करेंगे। कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिएगा इजाजत।